आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर है। फर्स्ट ईयर में भी आपके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन था, तो फर्स्ट ईयर की वीडियो अलग से डल चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि उनका पेपर आज ही है तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। और ये वीडियो है सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ एंड फिजिकल का जो पेपर है, अगर आप वो पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं या बताए गए हैं वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक्स आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे ये पिछले कई सालों से रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और काफ़ी टॉपिक ऐसे भी हैं जो हॉट टॉपिक की तरह इस साल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ही वीडियो में आपके यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निचोड़ लेंगे, और आप कह सकते हैं एक तरह से कि ये आपके सारे यूनिट की एक फाइनल रिवीजन हो जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से, कौन से यूनिट से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 में जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। स्वास्थ्य है क्या, या फिर स्वास्थ्य के घटक कौन से हैं। तो स्वास्थ्य क्या होता है ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, और अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में चले जाओ, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूनिट 1 में आप जाओगे तो आपको सारी एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कोई बीमारी ना हो। हेल्थ एक बड़ी चीज़ है, विस्तृत है ये बहुत ही ज़्यादा, और इसके अंदर हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, मतलब इन सभी पक्षों के रूप में हम स्वस्थ होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों के पॉइंट वाइज आंसर आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद यूनिट 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडोलसेंस वाला, यानी किशोरावस्था पूर्व या फिर किशोरावस्था के दौरान क्या क्या समस्याएं जो होती है हमारे किशोर और किशोरियों को होती हैं। खासकर आपको ज़्यादा स्पेशली ध्यान देना होगा लड़कियों के ऊपर, कि जो गर्ल्स हैं उनको एडोलसेंस के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्वेश्चन चाहे बॉयज़ गर्ल्स मिला के पूछे या सिर्फ गर्ल्स का पूछे, कुछ कॉमन टॉपिक जो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि तो तनाव यानी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं टीनेजर्स हमारे, प्रतियोगिता का भाव उनके अंदर आ जाता है, उनके शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं, संवेग इमोशंस बहुत ज़्यादा उनकी तेज़ी से बदल जाते हैं, और यौन समस्याएं उनको परेशान करती हैं। तो इनके अलावा बहुत सारी समस्याएं मैंने यूनिट 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता रखी हैं। तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से जाकर पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन आएगा ही आएगा बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार से, कि तो संतुलित आहार होता क्या है, अवधारणा क्या है इसकी, दूसरा महत्व कि हमें क्यों संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये तो कॉमन सी टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के आप पेपर में जाइएगा। और अगर इसके पॉइंट्स और एक्सप्लेन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो सेकेंड ईयर का देख सकते हो। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जो प्लेलिस्ट है आपकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी यूनिट से, और वो है अच्छी खाने की आदतें यानी गुड ईटिंग हैबिट्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आता है, क्योंकि ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो मोरल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। तो गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, तो हाथ धोना है हमें खाने से पहले भी बाद में भी, फिर चबाकर खाना, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, जंक फूड ना खाएं, और खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। तो ये कुछ 4-5 मैंने आपको गुड ईटिंग हैबिट्स के एग्जाम्पल बता दिए हैं। इसके अलावा यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत सारे हैबिट्स मैंने बताए हुए हैं। तो ये आपका यूनिट 1 में इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंस थे, उनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। डेफिनेशन वगैरह स्वास्थ्य की अगर आपको किसी बुक वगैरह में मिल जाए तो वहाँ से याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो यूनिट 2 है आपका, इसमें
आप देखिए नहीं कि पूरा यूनिट जो है आपका डिजीज़ यानी बीमारियों के ऊपर है कि कौन कौन से बीमारियां होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। तो पहला तो है आपका संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये क्या होते हैं, जो फैल जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ईजिली। तो आपको ना एक तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं संक्रामक रोग, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोविड-19 बहुत ही अभी हॉट एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये ज़रूर लिखिएगा। और आपको दो चीज़ें पढ़ के जानी है कि ये जो संक्रामक रोग है, क्योंकि ये फैलते हैं, संक्रमण होते हैं, तो एक तो ये कैसे संक्रमण होता है, दूसरा इससे बचाव की आप कैसे बचाव करोगे। तो बचाव में वही कोविड-19 के जितने भी प्रोटेक्शन हैं वो सारे आप बता दीजिए कि क्वारंटाइन कर लो, मास्क लगा लो, हैंड वॉश करो, इम्यूनिटी अच्छी रखो, ये सारी बातें आप बना कर भी कर सकते हो। और हाँ, जो आप ये बना कर और नए नए पॉइंट लिख के आते हो ना पेपर में, यकीन मानिए इन्हीं पॉइंट्स के नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो दिमाग का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ रटे रटाए आंसर्स को लिख के आएँ। क्वेश्चंस आपके ऐसे बनकर आ रहे हैं कि वो आपके दिमाग का लेवल जो है वो डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका गैर संक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि मतलब फैलते ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वो उसी व्यक्ति को है। जैसे अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा हो गया तो उसके बगल में बैठने से आपको अस्थमा थोड़ी ना हो जाएगा। मोटापा कह लो, डायबिटीज़ कह लो, तो ये सारी बीमारियां ना नॉन कम्युनिकेबल होती है। तो इसके अंदर तो फैलने के चांसेस ही नहीं है, फैलेगा ही नहीं। तो बस इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रोगयुक्त बालकों का नियोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोगयुक्त हैं, यानी उनको कोई बीमारियां हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल। अगर कम्युनिकेबल है तो सबसे पहली बात तो उनको रेस्ट दे दीजिए कि वो घर पर ही बैठे और आराम से वहीं से पढ़ाई करें। चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल आप बहुत ही ज़्यादा अभी आप देखोगे कि रिसेंट हैं, तो ये आप डाल सकते हो जो प्रैक्टिकली हैं। इसके अलावा आप उनके साथ जो है सकारात्मक व्यवहार करो, पॉजिटिव आपका होना चाहिए। जो भी बातें हैं, बातचीत है आपके बीच में, चिकित्सक से सलाह जरूर लें कि डॉक्टर की क्या राय है। समय समय पर उनका चेकअप होता रहना चाहिए। मास्क व रुमाल का प्रयोग करें और स्वच्छता का खास ध्यान रखें, क्योंकि ना जब बीमार होते हैं तो इम्यूनिटी पावर वैसे ही कम हो जाती है और साफ़ सफाई का ध्यान ना देने से ना बैक्टीरियाज जो है वो दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 के आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे लिए, जिसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी यूनिट 3 में देखते हैं शारीरिक शिक्षा का महत्व। अभी तक हम स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ चुके। यूनिट 1 में आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक आया था, अब आया है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है कि स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है, बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, इसके क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करे, आपको उलझना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यही वाले पॉइंट्स वहाँ पर आने हैं कि शारीरिक शिक्षा देने से बच्चे को क्या पता चलता है। उसको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान होता है, उसका शारीरिक विकास में हेल्प होती है, चरित्र का निर्माण होता है और ऑल ओवर डेवलपमेंट भी होता है। तो ये जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है ना, ये तो हर किसी के महत्व में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल फिटनेस का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो शारीरिक उपयुक्तता यानी कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है। फिजिकल फिटनेस ये होती है, मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ, कि कोई भी नॉर्मल काम करने से या फिर आपकी लाइफ में डेली रूटीन आपका चल रहा है तो उन कामों को करने से आपके अंदर थकावट ना हो। ऐसा ना हो कि आप दो मंजिल चढ़ के और फिर बैठ जाएं घुटना लेके कि बहुत दर्द हो रहा है। तो जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या के काम है उसको ईजिली करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति हो, सहनशीलता, अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो आपके अंदर इतनी सहनशीलता हो कि आप उसको सह सके, संतुलन बना सके, फुर्ती होनी चाहिए और लचीलापन आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ना हो तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। योग से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो योग होता क्या है और इसके महत्व क्या है, बस ये दो चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ साधारण योग जो होते हैं वो देख लीजिए, जिसमें
बाबा रामदेव के भी कुछ आप जो योग वगैरह हैं उनके एग्जाम्पल डाल सकते हो। अष्टांग क्या होता है और प्राणायाम, तो इन तीनों को पढ़ के जाइएगा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड वो ये भी आ सकता है कि ये जो योग है इसका महत्व क्या है। ये जो प्राणायाम है, अष्टांग है, या जितने भी साधारण योग होते हैं जो हम नॉर्मली घर पर भी करते हैं, इनका महत्व क्या है। तो क्वेश्चन सीधा सा आ सकता है कि बच्चों के लिए योगा के क्या महत्व है या योग के क्या महत्व है। तो कुछ भी क्वेश्चन आए, जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि तो योग हमारे को शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है, रोगों से बचाव करता है। जो लोग योग करते हैं ना या योगा करते हैं उनको मतलब बीमारियां बहुत ही कम आती हैं पास उनके। और आसन ठीक करता है, यानी आपके शरीर का पोस्चर भी ठीक करता है, स्वास्थ्य में सुधार लाता है, स्थूलता में कमी और आचारिक मूल्य जो है वो भी आपके अंदर डेवलप होते हैं योगा के थ्रू। तो यूनिट 3 में योगा पढ़ लीजिए और जो भी मैंने 2-4 टॉपिक और बताए हैं उन्हें ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। अब यूनिट 4 की बात करेंगे तो जो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहला ही टॉपिक है, खेल और क्रीड़ा में अंतर, स्पोर्ट्स और गेम में अंतर। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन पेपर के अंदर डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। तो वैसे तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो यूनिट 4 में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं क्रीड़ा और खेल में अंतर के। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो खेल होते हैं ना वो सामूहिक यानी एक ग्रुप वाइज खेले जाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जबकि जो क्रीड़ा होती है वो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति द्वारा खेला जाता है। जैसे तैरना हो गया है ना, तैरता तो एक ही बंदा अकेला ही है ना। और जो सामूहिक और इसमें क्रिकेट हो गया, आपका खो खो हो गया, इसमें पूरी टीम मिलकर खेलती है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंसेस होंगे और आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जाकर अच्छे से हर एक पॉइंट को देख लें, वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब इसके अलावा एक और आपका आ जाता है अंतः विद्यालय और अंतर विद्यालय, यानी इंटरम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ होती है या फिर गेम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अंतः विद्यालय तो वो होते हैं जो विद्यालय के अंदर कराए जाते हैं, और अंतर विद्यालय यानी एक्स्ट्राम्यूरल वो होते हैं जो स्कूल के बाहर यानी स्कूल काफ़ी सारे स्कूलों के बीच में कराई जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़े जाइएगा। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप मान लीजिए आप स्कूल में एक इंट्राम्यूरल एक्टिविटी करानी है या कोई गेम स्पोर्ट्स कराना है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे या किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसके लिए पॉइंट्स क्या बन जाएंगे कि हम समितियां बनाएंगे अलग अलग, जैसे कोई खान पान का देखेगा, कोई वेलकम समिति बना देंगे, कोई वित्तीय देखेगा, ये सारी चीज़ें। पूर्व जानकारी यानी पहले से जानकारी सबको दे देंगे। वित्तीय तैयारी रखेंगे कि पैसों कहाँ से हमें फंड मिल सकता है, और विज्ञापन यानी इसका एडवर्टीजमेंट भी कराएंगे। इसके अलावा आपको इस यूनिट में टूर्नामेंट और फिक्सचर पढ़े जाना होगा कि फिक्सचर किस तरीके से निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूले वगैरह भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में करा रखा है, जिसमें हमने सिंगल नॉकआउट भी देखा था। तो मैच कैसे तैयार किए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड ना कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी के अंदर पूछ लेगा या आप देखोगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ सकता है। तो इसको जरूर, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ना पढ़े जाने से ना आपका क्वेश्चन छूट जाएगा वहाँ पे, तो इसको ज़रूर क्लियर कर लें। आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देख लो, वहाँ सब कुछ बता रखा है। इसके बाद एथलेटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स का महत्व क्या है और स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, ये पढ़े चले जाइएगा। और यूनिट 4 में जो लास्ट टॉपिक है आपका वो दो वो बता रहे हैं आपको स्पोर्ट्स, जैसे कूदना और फेंकना, जैसे भाला फेंकना या बॉल थ्रो करना। तो कुछ भी थ्रो करना या फिर कूदते हैं जो हम, चाहे वो हाई जंप हो लो जंप हो, तो इनके नियम क्या होते हैं, तो आप एक बार नियमों को पढ़े चले जाइएगा। अब लास्ट देखते हैं हम यूनिट 5 को, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपका बन जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो कैसे आएगा, एक तो कारण पूछ सकते हैं जिसमें आपके घरेलू व्यवसाय से संबंधित, आपके हेल्थ से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उससे रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो ये स्ट्रेस तो हो गया। अब ये तो रीज़न थे, अब बात करेंगे उपचार। एक ही आप जो ये स्ट्रेस है इसको कम कैसे करोगे, अपने बालकों का स्ट्रेस कैसे कम करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके पॉइंट्स क्लियर कर लें। चाहे तो यूनिट 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लें, वहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो गिवन हैं।
नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उपचार की वैकल्पिक पद्धतियाँ। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी था, इंटरनल में भी था, तो अभी एक्सटर्नल में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मतलब उपचार की वैकल्पिक पद्धतियों का मतलब है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसके उपचार हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे आयुर्वेद, कुछ लोग आयुर्वेद से इलाज कराते हैं, कुछ एलोपैथी यानी डॉक्टर से लेते हैं दवाइयाँ, कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, कुछ योग से ही बीमारियाँ हमारी ठीक हो जाती हैं, कुछ ऐसी भी बीमारियाँ जो मालिश ठीक प्रकार से करने से ठीक हो जाती हैं। तो ये सारे हमारे अल्टरनेटिव वेज हैं, इन्हें ज़रूर पढ़े जाएं, इनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़े जाएं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आगे देखिए, अगला और लास्ट टॉपिक है अन्य विषयों के साथ एकीकरण। तो ये जो हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इसका आप अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेशन करोगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 विषय तो करके ही जाना, गणित, विज्ञान, एसएसटी और कला। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अगर मैथ से हमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे हो सकता है। देखिए, जो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो एक्टिविटी कराई जाती है, खेल कूद होते हैं, तो उसमें कितने मीटर की दौड़ है, किसने कितनी ऊंची छलांग लगाई, कितना बड़ा पिच होना चाहिए, ये सब नापने के लिए हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का मैथ के साथ। इसी प्रकार से विज्ञान में हमारा जो बीमारियों से रिलेटेड हो जाएगा, एसएसटी में देखोगे आप तो वो भी इंटीग्रेट करेगा। तो ये चारों आप सब्जेक्ट करके जाइए। आप यूनिट 5 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स इन चारों सब्जेक्ट के इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन वाला भी आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये यूनिट 1 से लेके 5 तक के इम्पॉर्टेंट थे टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इनको आप ज़रूर करके जाइए। इसके अलावा आप सिलेबस में जो चीज़ें रह गई हों आप अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट जो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ज़रूर इनको प्रिपेयर करके जाएँ।